अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक reasons to be recorded later subject to amplification or elucidation as may be deemed appropriate by a majority of 7 Justice Aminuddin Khan, Senior Judge, Justice Musarrat Hilali, Justice Naeem Akhtar Afghan, Justice Shahid Bilal Hassan, Justice Muhammad Hashim Khan Kakar, Justice Amir Farooq and Justice Ali Bakir Najfi. All review petitions are allowed and impugned. Majority judgment dated 12th of July 2024 is set aside. As a consequence thereof, civil appeal number 333 of 24 and 334 of 2024 filed by SIC are dismissed and the judgment rendered by the Peshawar High Court, Peshawar is restored. Whereas Justice Jamal Khan Mandukhel, for reasons to be recorded later, partly allowed the review petitions and maintained his original order with regard to 39 seats, but reviewed the majority judgment to the extent of 41 seats. Whereas Justice Muhammad Ali Mazhar and Justice Sayyid Hassan Azhar Rizvi, for reasons to be recorded later, also reviewed the judgment and allowed the review petitions with the rider that since the factual controversy or disputed questions of fact neither could be resolved by the Peshawar High Court nor this court in original or review jurisdiction. Therefore, directions are issued to the ECP to examine and consider the nomination papers / declaration and other relevant documents of all 80 returned candidates by means of de novo exercise with regard to their affiliation and take मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजर सानी केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच फैसला सुना रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान फैसला सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं इसी सिलसिले में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अहम फैसला, नजर सानी दरखास्तें मंजूर, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अहम तरीन मामला मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजर सानी केस का फैसला महफूज किया गया, अब इसे सुनाया जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन फैसला सुना रहे हैं। नजर सानी दरखास्तें मंजूर, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजर सानी केस का अहम फैसला, इसके निकात सामने आते जा रहे हैं। बिल्कुल आपको बताएं कि नजर सानी दरखास्तें मंजूर की गईं और 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस है जिसमें आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दी। दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं, 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया और 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया है। नजर सानी दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस है और 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया गया है। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे सोहेल रशीद हमारे साथ हैं। सोहेल रशीद, हमें बताइए, महफूज फैसला सामने आ गया, इसके निकात बताइए। देखें, ये बड़ा फैसला है। सबसे पहले तो सबसे अहम नुकता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं मिल सकती, ना ही सुन्नी इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों की अहल है। जो इलेक्शन कमीशन ने असल फैसला जो किया था उसको वापस बरकरार कर दिया गया है, जिसके तहत ये जितनी भी इजाफी नशिस्तें थी वो हुकूमत उसकी इत्तेहादी जमातों और JUI में तकसीम की गई थी और इलेक्शन कमीशन ने इसमें कहा था कि इन नशिस्तों को खाली भी नहीं रखा जा सकता, इसलिए दीगर जमातों को दी जा रही है। उस फैसले को ही बहाल किया गया है और जो 12 जुलाई 2024 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था जिसमें कहा गया था कि मुकम्मल इंसाफ करते हुए ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जा रही हैं, उस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। 7 जजेस ने ये अक्सरियती फैसला दिया है जिसमें यह करार दिया गया है, वाजे किया गया है कि 12 जुलाई का फैसला बरकरार नहीं रखा जाएगा और ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेने की हकदार नहीं थी। यानी जो असल फैसला था 12 जुलाई का, जिसमें जो फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 2 अकलीती जजेस ने दिया था, वो अब अक्सरीती फैसला बन गया है और
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी ये नशिस्तें नहीं मिलेंगी, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। मुकम्मल इंसाफ वाला जो बाब था उसको भी खत्म किया गया इसमें से, और वापस जो असल फैसला था जो चैलेंज होकर यहाँ पर आया था सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ, उसको वापस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं होगी। जो लोग सुन्नी कौंसिल में शामिल हुए थे आम इंतखाबात के बाद, उनसे मुतालिक भी जो डायरेक्शंस दी गई थी अक्सरीती फैसले में, उनको भी वापस लिया गया है। उनके सारे नोटिफिकेशन को भी वापस लेने का कहा गया है और 12 जुलाई से पहले वाली पोजीशन पर वापस बहाल किया गया है। सारी सूरत हाल को आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नजरसानी दरखास्तों को मंजूर किया गया है 7 जजेस की अक्सरियत से, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल 39 नशिस्तें कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के फैसले पर उन्होंने उसे बरकरार रखा है, लेकिन कुछ पैराग्राफ उन्होंने उसमें से भी हज़फ किए हैं। जो अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस थे, उनमें से 2 अहम जजेस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी मौजूदा बेंच का भी हिस्सा थे। उन्होंने भी जुज़वी तौर पर ये दरखास्तें जो नजरसानी की थी उनको मंजूर किया है और उन्होंने इसमें अपनी अलग रीजनिंग दी है, अपनी अलग वजूहात भी दी है। 7 जजेस की अगर हम बात करें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो बेंच था उसने आज समाअत की थी। आज सुबह हमने पहले देखा कि ये बेंच पहले टूटा, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर इस केस से अलग हो गए थे, लेकिन उसके बाद बाकी 10 जजेस ने इस समाअत को जारी रखा था। और इसमें एक और अहम चीज यह है कि जब ये नजरसानी केस पहले दिन लगा था, 2 जजेस इस केस से अलग हुए थे, उनकी राय को भी इस फैसले का हिस्सा बनाया गया है। यानी जो मजमूई तौर पर आज फैसला है ये 12 रुकनी बेंच का है, उसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी उनको अकलीती जजेस में रखा। क्या कुछ हुआ ये भी बताइए, क्या दलाइल दिए गए, और ये भी बताइएगा कि तफसीली फैसला कब तक सुनाया जाएगा? देखें, तफसीली फैसला तो अगर उसकी हम पहले बात करें तो वो तो बाद में तहरीरी तौर पर ही जारी किया जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जो है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा जब भी वो तहरीर किया जाएगा। लेकिन जो बुनियादी नुकात थे वो मुख्तसर ऑर्डर में जो है आज उसको वाजे कर दिया गया है। आज सुबह से अगर हम बात करें तो बड़ी हंगामा खेज किस्म की समाअत रही है। जब दलाइल का आगाज किया, अहमद खान जब दोबारा रुस्तम पर आए तो सबसे पहले उन्हें जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज आपने हमारी साख पर सवालात उठाए जिससे मैं रंजीदा हूँ, इसलिए मैं इस बेंच से अलग हो रहा हूँ। और उसका ये मतलब नहीं कि आपके एतराज को मैं कबूल कर रहा हूं, क्योंकि गुज़श्ता रोज आमिर खान ने ये इल्जाम आयद किया था कि पहले कोर्ट पैकिंग की गई, 26वीं तरमीम पास की गई, उसके बाद ये केस लगाया गया ताकि मर्जी के जजेस लगाए जाएं। इस एतराज का जवाब देते हुए आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर इस केस से अलग हुए थे। उसके बाद जब 10 रुकनी बेंच को तश्कील करके लाया गया तो उस पर दोबारा एतराज आयद किया गया, जिसे मुस्तरद किया गया और फिर काफी गर्मा गर्मी भी हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सख्त रिमार्क्स दिए आमिर खान को मुखातिब करते हुए कि हम देख रहे हैं कि हम आपकी इज्जत करते हुए आपको मौका दिया था, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से एक वकील फैसल देखिए बड़े तवील दलाइल दे चुके थे, 3-4 रोज उन्होंने दलाइल दिए थे, उसके बाद आपको सुनना बनता नहीं था, सिर्फ आपकी इज्जत करते हुए आपको मौका दिया, लेकिन आपने हम पर इल्जामात लगाए और अगर इज्जत आप देंगे नहीं तो आपकी भी नहीं करेंगे। इस तरह के रिमार्क्स भी आते रहे। फिर हामिद खान को रोका भी गया सियासी गुफ्तगू से और जस्टिस आशम खान काकर ने तो यहाँ तक रिमार्क्स दिए थे कि आपने सुप्रीम कोर्ट को शायद डी चौक बना दिया जहां पर आप लोगों को आकर उनकी इज्जतें उछालते हैं, आपको ये हक किसी ने नहीं दिया। फिर हमने देखा कि अहमद खान के बाद मखदूम अली जो 12 जुलाई के फैसले से मुतासरा उम्मीदवार थे हुकूमती जमातों के और उनके इत्तेहादी जमातों के मखसूस नशिस्तों पर जिनको पहले कामयाब करार दिया गया था, उनके वकील मखदूम अली खान ने आकर जवाब दलाइल दिए थे और उनकी जानिब से जो और अटॉर्नी जनरल फिर बाद में इन दोनों की जानिब से एक नुक्ते की निशानदेही की गई थी कि जो अक्सरीती जजेस ने 12 जुलाई 2024 को फैसला दिया था उसमें इलेक्शन एक्ट 2017 का रूल 94 है जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात देता है सियासी जमातों से मुतालिक, उसको कलअदम करार दिया गया। लेकिन ऐसा सिर्फ तफसीली फैसले में किया गया, जबकि उस पर ना कोई दलाइल हुए थे, ना ही मुख्तसर ऑर्डर में उसका 12 जुलाई के ऑर्डर में उसका जिक्र था। बाद में ऐसा किया गया और ये एक संगीन गलती है जिसको दुरुस्त करना लाजिम है और उसको दुरुस्त करते हुए अगर उस पैराग्राफ को हज़फ करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन के वो इख्तियारात वापस बहाल होंगे। अटॉर्नी जनरल ने भी इस पर दलाइल दिए थे। उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये फैसला सुनाते हुए जो हुकूमत का मौकफ था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौकफ था, उसको दुरुस्त करार दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आज हतमी तौर पर मखसूस नशिस्तों के दावे से और उनका दावा गलत करार दिया गया और उससे महरूम कर सोहेल इसके आगे जाया भी नहीं जा सकता। अब ये मामला बिल्कुल ही खत्म हो चुका, निमट चुका, ऐसा कहा जा सकता? बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ये अभी जो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात होते हैं मफाद आमा के केसेस, उनमें तो इंट्रा कोर्ट अपील का हक दिया गया हुआ है, एक होता है, फिर उसके बाद नजरसानी में आया जाता है। लेकिन ये चूंकि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील थी जिस पर फैसला देते हुए पिछले साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया गया था, उसके खिलाफ सिर्फ नजरसानी का ही स्कोप होता है और नजरसानी की दरखास्त खारिज हो गई है।
जो क्यूरेटिव रिव्यू एक बड़ा उस पर जिक्र किया जाता है, बहस की जाती है, लेकिन जब हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज साहब उनके खिलाफ जब एक रेफरेंस आया था, उसमें एक क्यूरेटिव रिव्यू आया था, उसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहले ही करार दे चुकी हुई है कि दोबारा नजरसानी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी कानून या आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो उसकी कोशिश करें भी तो उसका स्कोप ना होने के बराबर है कि उनको इसके बाद कोई मजीद रेमेडी मिले। अब ये हतमी फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आईनी बेंच का फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वो फरीक नहीं थी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने चूंकि आम इंतखाबात में हिस्सा बतौर जमात नहीं लिया था, उसमें शामिल होने वाले आजाद उम्मीदवार अपनी आजाद राय से अपनी मर्जी से शामिल हुए थे, और एक भी उम्मीदवार ने आकर सुप्रीम कोर्ट में यह दावा नहीं किया कि उस पर कोई दबाव था या कुछ मखसूस हालात थे जिसके तहत उसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा। लिहाजा किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उस क्लॉक को रिवर्स करके उनको दोबारा इजाजत नहीं दी जा सकती थी कि 3 दिन का जो वक्त था जमात ज्वाइन करने का, कि उनको मजीद 15 दिन दिए जाएं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएं। इसलिए वो जिस जमात में जा चुके हैं उसी में बरकरार रहेंगे, लेकिन वो जमात चूंकि इलेक्शन नहीं लड़ी हुई इसलिए उसको मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी जा सकती, उसको बाकी जो इलेक्शन लड़कर आई हुई जमातें हैं उनके बराबर के हकूक नहीं दिए जा सकते। ये वाजे कर दिया गया आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मुख्तसर ऑर्डर जो आया है उसमें इलेक्शन कमीशन के जिस फैसले को बरकरार रखा गया है उसका क्रक्स यही कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो लोग चले गए हैं वो मखसूस नशिस्तें क्लेम नहीं कर सकते। वो पार्लिमानी जमात अगर होगी भी तो उसको मखसूस नशिस्तों के एलोकेशन के वक्त मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। अच्छा सुहेल, तमाम ऑप्शंस खत्म हो गए, हतमी फैसला सुना दिया गया। एक तो ये बताइए कि ये इस पूरे प्रोसेस में लैग कहां पर रहा है, और दूसरा ये बताइए कि तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से कोई बयान सामने आया इस पर? देखें, बयानात तो सामने अभी नहीं आए, लेकिन जो अदालत में अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुरू से लेकर मौक़िफ़ की बात करें तो जब ये असल तनाज़ा चला और ये केस इलेक्शन कमीशन के बाद पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आया, तो एक बात की बार बार बेंच की जानिब से निशानदेही की जाती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस केस में फरीक बनकर कभी अदालत के सामने आई ही नहीं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि ये नशिस्तें उन्हें दी जाएं। गुज़श्ता बरस जब ये केस चल रहा था बार बार पूछा गया था, और सलमान करम रजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो इस केस में वकील भी थे कंवल शुजब के, उनसे जब पूछा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरखास्त क्यों नहीं दायर करती तो उन्होंने वाज़ेह जवाब भी दिया था कि हम चाहते हैं ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही दी जाएं। और इस बार नजरसानी केस में भी उनसे बारहा ये पूछा गया कि आप तो असल केस में ये नशिस्तें खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देना चाहते थे, अब जब बेंच ने ये सीटें पीटीआई को दी हुई हैं तो आप उस फैसले की हिमायत कैसे कर रहे हैं? इस बार उनकी जानिब से दलाइल तो दिए गए थे लेकिन कुछ वाज़ेह मौक़िफ़, कुछ पार्टी पॉलिसी ऐसा वाज़ेह नहीं की गई थी। लेकिन आज की समाज में भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 2 बार ये रिमार्क्स किए हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन सिंबल नहीं मिला था और आजाद लोग लड़े थे, उसके बाद ये लोग एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात के तौर पे मौजूद थी, उसी में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर सकते थे, दूसरा किसी ऐसी जमात में जा सकते थे जिसने कम अज कम इलेक्शन में एक नशिस्त जीत रखी हो ताकि उसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकें। और अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में जो विल ऑफ पीपल है, जो अवामी मंशा होती है उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है, अवामी राय का, और वोट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर जो फैसला आया था 12 जुलाई का, उसका जवाब देते हुए ये कहा कि ये प्रेस क्लिपिंग्स मौजूद हैं, रिपोर्ट हुआ मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तमाम लोग जो आज़ाद हो चुके थे उसके बाद ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जाना चाहते थे, और इन्होंने पहले फैसला भी किया था वहां जाते। अगर ये वहां जाते तो अटॉर्नी जनरल ने एतराफ़ किया अगर इन्होंने उस जमात में शमूलियत इख्तियार की होती, उनके पास एक नशिस्त मौजूद थी कौमी असम्बली में, ये मखसूस नशिस्तों के भी हकदार हो सकते थे।